हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल मूवी ट्रेजर पर। आज जिस मूवी की हम बात करेंगे वह है द 33। यह मूवी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी 2010 की कॉपी ऑफ माइनिंग डिजास्टर की रियल इवेंट पर बेस्ड, इसमें 33 माइनर्स जो 2 महीने से भी अधिक समय से ज्यादा चिली के सेंट जॉन्स माइन के अंदर फंसे हुए थे। वहीं मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी के लीड रोल में एंटोनियो बैंडेरास है, जिन्होंने फिल्म में फंसे हुए माइनर मारियो के रूप में अभिनय किया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और एक इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं कि हर साल लगभग 12,000 माइनर्स माइनिंग करते हुए मारे जाते हैं पूरे विश्व में। फिर मूवी की शुरुआत में सेंट जॉन्स माइन को दिखाया जाता है और नेक्स्ट सीन होती है एक पार्टी का। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मारियो नाम का एक आदमी पार्टी दे रहा है, जहां मारियो अपने एक दोस्त लूचो से बात कर रहा है कि कल उसका आखिरी दिन है, पर वह फिर भी काम करना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की कमी है। लूचो कहता है मैं समझ गया। इसी पार्टी में एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है अपनी वाइफ जेसी के साथ डांस कर रहा होता है जो प्रेग्नेंट है। वहाँ उसके फादर डॉन जॉस उसको एक जॉब का ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि रॉड्रिगो नाम का एक आदमी है जिसे एक आदमी की तलाश है जो उसकी बॉडी शॉप को संभाल सके। इस पर एलेक्स कहता है कि इस बारे में मैंने आपसे पिछली बार भी बात की थी डैड, कि वे मुझे क्या पे देगा 50 एक हफ्ते के। इस पर उसकी वाइफ जैसी उसे रॉड्रिगो से बात करने को कहती है। वह बात करता है पर उसका ऑफर नहीं मानता। अगले सीन मार्केट का दिखाया जाता है, जहां एक लेडी जिसका नाम मारिया है कुछ खाने का सामान बेच रही होती है। वहां उसे एक बेंच पर एक आदमी सोता हुआ दिखता है जिसका नाम डोरियो है। वहां वह उसे कुछ खाने को देती है और उसे अपना छोटा भाई कहती है। वह कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर वहां से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डोरियो भी उठ के वहां से चला जाता है। तभी एक बस आती हुई दिखती है और जिसमें मारियो अपने सभी दोस्तों के साथ माइन की तरफ जा रहा होता है। आगे हमें लूचो अपने ऑनर कैसिलो से बात करता हुआ दिखता है। वह उसे कांच का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि लेवल 3 पर मिला है। इस पर कैसिलो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। तब लूचो कहता है कि हमने ये मिरर के टुकड़े दरारों में लगाए थे ताकि हमें यह पता चल सके कि पहाड़ खिसक रहा है। इस पर कैसिलो कहता है कि पहाड़ खिसकते रहते हैं लूचो कहता है कि हमें रैम को चेक करवाना चाहिए, शायद हमें पहाड़ में कुछ कमजोरी दिख जाए। इस पर कैसिलो मना कर देता है, पर लूचो अपने माइनर की सेफ्टी को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। पर कैसिलो कहता है कि तुम्हारा जॉब उनकी सेफ्टी नहीं, उनसे काम करवाना है। नेक्स्ट सीन जहाँ सभी लोग माइन में जाने को रेडी हो रहे हैं। सभी लोग अंदर जाते हुए दिखते हैं और गॉड से प्रे करते हैं। उसमें से एक आदमी जो नया जॉब पर आया हुआ होता है, उसका नाम मामामी होता है जो बोलिविया से होता है। मारियो से पूछता है कि क्या यही एक रास्ता है जाने का। मारियो कहता है कि हाँ, यही एक रास्ता आने और जाने का है। फिर वह अपने काम की जगह पर आते हैं जो मशीन शॉप है। वो 1700 फीट नीचे और वहाँ का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सभी अपना काम करने लग जाते हैं और लूचो आसपास देखने जाता है। उसे वहाँ और कांच के टुकड़े मिलते हैं। वह देखता है कि पहाड़ की दरार और बड़ी हो गई है। तभी एलेक्स को दिखाया जाता है। वह अपने दोस्त डारियो से बात कर रहा होता है। इतने में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी मारियो को दिखाते हैं जो बोलिविया, जिसको मामा मिया भी कहा है, का काम सिखा रहा होता है। इतने में एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उसके सामने आके गिरता है और पूरा माउंटेन हिल जाता है। सब तरफ भगदड़ मच जाती है। एलेक्स और डारियो दोनों भागते हैं, पर डारियो माउंटेन के एक होल में गिरने वाला होता है। तभी एलेक्स उसे बचा लेता है। यहाँ लूचो भागते हुए लोगों को जोर जोर से बोलता है कि कोलैप्स हुआ है। दूसरी तरफ दूसरी टीम को बाहर निकाल रही होती है। इतने में दोनों की गाड़ियाँ आमने सामने आती है और वह फिर से एक साथ होते हैं। इस बीच लूचो का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी टीम के लोग और लूचो के सभी आदमी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि माउंटेन पूरी तरीके से ढह गया होता है और माइन का मेन आउटवे क्लोज हो जाता है। अगले सीन में माइन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ वह बूढ़ा आदमी गोम्स घायल है। मारियो सबको आवाज लगाता है जो घायल है, उन्हें देखता है और सब एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं। एल्विस जो घायल है उसकी मदद की जाती है। इतने में मारियो माइन का आउटवे देखता है। यहाँ एक आदमी मारियो से कहता है कि यह बहुत बड़ा रॉक है। इस पर मारियो कहता है कि यह रॉक नहीं, माउंटेन का दिल है जो पूरी तरह से टूट गया है।
टाउन में सभी को यह खबर मिलती है और सब माइन की तरफ आते हैं। इधर माइन में लूचो माइनर्स की गिनती कर रहा होता है। वह पूरे 33 होते हैं और कहता है कि रिफ्यूजी को बिल्ड किया गया है 30 लोगों को बचाने के लिए, तो हम सेफ हैं। इस पे मारियो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि हम सेफ हैं? लूचो कहता है रोड ब्लॉक्ड हो चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे मारियो कहता है कि हम चिमनियों के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। लूचो कहता है वह बहुत खतरनाक है और मारियो कहता है कि मैं यहाँ हेल्प का वेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। लूचो कहता है मेरी जॉब तुम सबकी सेफ्टी है और अभी इस टाइम रिफ्यूजी प्लेस सबसे सेफ प्लेस है। मारियो कहता है मैं सीढ़ियाँ ढूंढने जा रहा हूँ और एलेक्स उसके पीछे चला जाता है। यहाँ बाहर सभी माइनर्स की फैमिली वेट कर रही होती है। रात हो चुकी है तो वह कहते हैं कि हमसे बात करो, हम यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इस पर वहाँ के गार्ड्स कहते हैं कि हम कह चुके हैं कि कंपनी ने सिचुएशन संभाल ली है। इस पर माइनर्स की फैमिली उन पर चिल्लाने लगती। गार्ड सबको घर जाने को कहते हैं पर वे नहीं मानते और उनके न मानने पर वे हवा में फायरिंग करते हैं और सब पीछे हटने लगते हैं। पर मारिया उनको डटे रहने को कहती है और गार्ड से पूछती है कि कहाँ है रेस्क्यू टीम, कहाँ है ड्रिल मशीन, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से सीन चिली के सेंटिगो के ला मोडेना प्रेसिडेंशियल प्लेस की तरफ दिखाया जाता है। अब चिली की सरकार एक्टिवली इंटरफेयर करती है और इस माइन के बारे में पता लगाती है कि यह एक प्राइवेट माइन है और यह माइन बोन एंड कैमिनी जो चिली के रेजिडेंशियल है उनकी है। चिली गवर्नमेंट कहती है कि हमें यह भी नहीं पता कि वह 33 लोग जिंदा भी हैं या नहीं। उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस खदान मालिकों की है, पर वह क्या कर रहे हैं इस बारे में। लॉरेंस जो एक माइनिंग मिनिस्टर होता है वह कहता है कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वह उन्हें बचा पाए और गवर्नमेंट को उनका असली चेहरा सामने लाना चाहिए। लॉरेंस आगे कहता है कि मुझे वहां जाना होगा और इस पूरे मामले को खुद देखना होगा। पर लॉरेंस कहता है कि यदि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे तो हम अपनी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, कि हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ हमारी सरकार और हमारी इंडस्ट्री दोनों के लिए ही सही बात नहीं है, तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें जाकर सेव करें। आखिर 33 जिंदगियां कम नहीं होती। यहाँ से सीन आगे माइन के अंदर का दिखाते हैं जहाँ मारियो और एलेक्स अपनी तरफ से बचाव कार्य शुरू करते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दारियो हताश दिखता है। लूचो आगे जाके रेडियो चेक करता है और एक आदमी मेडिसिन देखता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। दूसरे सीन में मारियो सीढ़ियों से ऊपर चिमनियों तक जाने की कोशिश करता है पर आगे जाके सीढ़ियाँ खत्म हो जाती है। दोनों वापस जाने ही वाले होते हैं, इतने में उन पर फिर से पत्थर गिरने लगते हैं। फिर सब बैठकर गॉड से प्रे करते हैं और इसी के साथ उनका पहला दिन खत्म होता है। दूसरा दिन शुरू होता है। वहाँ सभी उनकी फैमिलीज उनको बचाने के लिए परेशान हैं। इतने में लॉरेंस वहाँ आता है और उन्हें भरोसा देता है कि वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है उन्हें बचाने के लिए। सीन कैसिलो के ऑफिस का बताते हैं जहाँ लॉरेंस कैसिलो से कुछ सवाल पूछता है कि वह लोग जिंदा हैं या नहीं और उनके पास खाने का कितना सामान है। इस पे कैसिलो कहता है कि वो लोग जिंदा हैं और उनके पास 3 दिनों तक खा सकने जितना ही खाना है। लॉरेंस पूछता है मिस्टर कैसिलो तक कि आप उन तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं। इस पर कैसिलो कहता है कुछ नहीं। तो लॉरेंस कहता है कि मैं क्या रिपोर्ट दूं गवर्नमेंट को आपकी तरफ से। इस पर कैसिलो नाराज हो जाता है और कहता है कि यह माउंटेन है, मूव होते रहते हैं और मैंने 25 साल तक एक माइनर का काम किया है। इस बीच मैंने 5 कोलैप्स होते हुए देखे हैं। क्या आपको पता है कितने आदमी बचाए गए हैं? एक भी नहीं। सीन यही कट हो जाता है। बाहर पब्लिक में लॉरेंस को दिखाते हैं जो माइनर्स की फैमिली से बात करता है। वह कहता है कि गवर्नमेंट ने इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और माइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है जो रेस्क्यूअर्स के लिए बहुत डेंजरस है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। इस बात पर पब्लिक गुस्सा हो जाती है और दारियो की बहन लॉरेंस को एक थप्पड़ मार देती है। वहाँ भीड़ बेकाबू हो जाती है। फिर सीन माइन के अंदर का दिखाते हैं जहाँ वे सब खाने को लेके आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। दारियो देखता है कि फूड बहुत ही कम है। लूचो और मारियो पर फोकस होता है। अगला सीन मारियो कहता है कि लूचो से कि तुम्हें पता था सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है, तुम सब जानते थे कि यह माइन एक
डेथ ट्रैप है, फिर भी तुम हम सबको यहाँ नीचे लाए। इस पर लूचो कहता है कि मैंने इस बारे में कैसिलो को बताया था, बार बार बताया था। आगे वो लोग कुछ और बात करते, उनको कुछ शोर सुनाई देता है और वह दोनों उस ओर जाते हैं। वहाँ पर सब खाने को लेकर लड़ रहे होते हैं। इस बात पर मारियो दारियो को एक थप्पड़ मार देता है। मारियो कहता है कि हमारे जाने का रास्ता था और वह भी पूरी तरह से बंद हो गया है, हम सब यही जिंदा दफन हो जाएंगे। तो जब तक हमें कोई बचाने नहीं आता, यही हमें सरवाइव करने में मदद करेगा। इस बात पर लूचो बोलता है, कौन हमारी मदद करेगा? यहाँ कोई ड्रिलिंग नहीं हो रही है हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम बहुत नीचे फंसे हुए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है ऑनर इतना पैसा लगाएगा? वो सिर्फ 3 दिन तक वेट करेगा, उसके बाद माइनिंग को क्लोज करके उसके ऊपर ग्रेवस्टोन रख देगा। इस बात पर मारियो गुस्सा होकर लूचो को कहता है कि मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता, वह हमें यहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे और वे नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली करेगी। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है। और सब मिलके मारियो को अपना लीडर बनाते हैं। अगले सीन में लॉरेंस को दिखाते हैं जो रिपोर्टर से बात कर रहा होता है और पूरी सिचुएशन समझाता है। वह कहता है कि माइनिंग कंपनी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी अंदर जाने के लिए वेंटिलेशन चिमनियों से, पर जब दूसरा कोलैप्स हुआ तो यह पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। इसलिए माइनिंग कंपनी ने अपना सारा कंट्रोल वहां से हटा दिया है और चिली गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ यह न्यूज चिली के प्रेसिडेंट सुन रहे होते हैं और कॉल कर सॉगर्ट को बुलाते हैं कि जल्द से जल्द तुम यहाँ आओ, लॉरेंस को तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम बिजनेस में बेस्ट हो। यहाँ से सीन आगे होकर एक ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग लॉरेंस को पूछ रहे होते हैं। तब वहाँ आंद्रे सॉगर्ट आता है और अपने आप को न्यू चीफ इंजीनियर बताता है, जो कि उसे मिस्टर प्रेसिडेंट ने ये पोस्ट दी होती है। आगे बातचीत में सॉगर्ट कहता है कि हमें पता चला है कि 33 आदमी अभी भी जिंदा हैं नीचे, जिनके पास पानी और खाना दोनों की कमी हो रही है, बल्कि ऑक्सीजन भी कम हो रही है। हम जानते हैं कि वह कुछ दिन और जिंदा रह सकते हैं अगर उनकी हेल्थ अच्छी रही, और फिर भी हम नहीं कह सकते कि शायद कोई इंजर्ड हो, शायद कोई ऐसा जिसको सांस लेने में तकलीफ हो, जैसा कि माइनर्स को लंग डिजीज होते हैं। इसलिए हमें उनको ऊपर जल्द से जल्द लाना होगा। फिर लॉरेंस और सॉगत वहाँ कंप्यूटर की मदद से देखते हैं कि माइन का पूरा मैप क्या है, और सॉगत बोलता है कि वह सभी आदमी वहाँ काम कर रहे थे जो माइन का लोअर हाफ पार्ट था जब वहाँ कोलैप्स हुआ, और अब वह सभी रिफ्यूजी में है। रिफ्यूजी 5 मीटर बड़ा और 200 मंजिला नीचे है। फिर सॉगत कहता है कि मेरा मानना है कि यह पत्थर 700,000 टन वजन का है और 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है। तो हमें ड्रिल जल्दी करना होगा। अगर सभी सही चलता रहा तो हम उन तक 8 दिनों तक पहुंच जाएंगे। इस बात पर लॉरेंस चौंक जाता है। सॉगत कहता है कि वे लोग बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा नीचे हैं। इस पर आगे सॉगत कहता है कि 8 दिन हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि माउंटेन खिसकता रहता है। मशीन को पूरे 24 आवर्स उनकी फुल स्पीड से चलाएं तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी, और यहाँ तक कि सब प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो भी बाधाएं हमारे खिलाफ होती रहेगी। इस पर लॉरेंस कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो। सॉगत लॉरेंस को समझाते हुए कहता है कि हमारे पास 1% से भी कम चांस है उनको बचाने का, पर फिर भी मुझे सभी ड्रिल मशीन्स चाहिए जल्द से जल्द, अगर तुम ला सकते हो। यहाँ से सीन डे 3 पर फोकस करता है जो माइन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ मारियो सबको कुछ पीने को देता है और सबको बराबर माप कर दे रहा होता है और कहता है कि आगे 24 घंटे बाद उनको दूसरा मील मिलेगा। इस पर एक आदमी कहता है कि कैसे हम इतना सा खाकर सरवाइव कर सकते हैं। इस पर एक आदमी हंसकर कहता है मजाक में कि यदि हमें भूख लगेगी तो हम बोलिविया को खा सकते हैं। इस बात पर बोलिविया डर जाता है और सब हंसने लगते हैं। बाहर ड्रिल आ चुकी होती है, जिसे देख के माइनर्स की फैमिली बहुत खुश होती है। अंदर एल्विस, एलेक्स, मारियो और सभी लाइट का इंतजाम करते हैं ट्रक की बैटरी से। उनके हेलमेट पर लगी टॉर्च की बैटरी कम होती जा रही थी और बिना लाइट के वह नहीं रह सकते थे। इस पर मारियो एलेक्स से पूछता है कि एलेक्स तुम्हें लड़का ही क्यों चाहिए। एलेक्स कोई जवाब नहीं देता। इतने में लाइट आ जाती है। तब सब कुछ शांत होता है और सबको ड्रिलिंग की साउंड सुनाई देती है और कहते हैं कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। उनमें से एक खुश होकर कहता है कि मैंने आज तक इतना अच्छा साउंड नहीं सुना। यहाँ से
सौगत की वाइफ से बात करते हुए सौगत को दिखाते हैं जो डे 5 का होता है। वह कहता है कि जॉब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तभी अचानक ड्रिलिंग रुक जाती है तो वहाँ लॉरेंस आता है और पूछता है कि क्या हुआ। सौगत निराश होकर कहता है कि यहाँ ड्रोनाइट पत्थर हैं जो ग्रेनाइट से 2 गुना मजबूत होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमें नई ड्रिल मशीन चाहिए। इस पर लॉरेंस कहता है कि मैं आपको नई ड्रिल ला सकता हूँ, पर टाइम निकला जा रहा है, आप इतनी जल्दी हार मत मानिए। सौगत गुस्सा होकर कहता है मेरे पास 6 महीने नहीं है तुम्हें आटाकामा रेगिस्तान के कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी को समझाने के लिए। इस पर लॉरेंस और आंद्रे में बहस हो जाती है और सौगत कहता है कि जाओ और मीडिया से बात करो और मुझे मेरा काम करने दो। वहाँ मीडिया से बात कर लॉरेंस कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में बहुत से सवाल हैं। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम वह सब करेंगे जो हम कर सकते हैं आपके अपनों से मिलाने के लिए। इस पर मारियो की वाइफ कैटी पूछती है क्या वह लोग जिंदा हैं? लॉरेंस इस पर कहता है हमें इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और यही सच है। पर वह सबको समझाते हुए कहता है कि हमारे पास 10 ड्रिल हैं जो पूरे 24 घंटे काम कर रही है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं और मैं आपकी फैमिली के लिए घरों का अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ। वे सब जो आपको चाहिए, अच्छे स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद डारियो की बहन मारियो लॉरेंस से बात करने आती है और कहती है मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ नहीं मारूंगी। इस पर लॉरेंस डारियो की बहन से उसका नाम पूछता है और वह अपना नाम मारिया सोगाविया बताती है और कहती है कि मैं अपने छोटे भाई के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। वहाँ अंदर माइंड में डारियो की तबीयत ठीक नहीं होती और वह बहुत परेशान होता है। इतने में फॉस्टर उसे आकर संभालता है और उसे प्रेयर करने को कहता है। दोनों गॉड से प्रे करते हैं। वहीं माइंड के बाहर सभी लोग जो अपनों का बाहर वेट कर रहे थे उनके लिए वो कैंप लगाया जाता है। वहाँ पर बच्चों के स्कूल में उनके लिए मेडिकेयर की सुविधा भी रखी जाती है और खाने का भी इंतजाम करते हैं। डे 8 अंदर माइंड में खाने की कमी लगातार हो रही है। इतने में एलेक्स पानी पीने का थोड़ा पानी फिल्टर करके लाता है और कहता है कि यह थोड़ा गंदा है पर पीने लायक है। इतने में बूढ़ा आदमी गोम्स एलेक्स को कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो तुम अपने लिए दूसरा काम तलाश कर लेना। इस बात पर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और गोम्स को चुप रहने को कहता है। सीन कट होकर सीधे डे 12 पर फोकस करता है। यहाँ सौगत और लॉरेंस काम पर पूरी नजर रखते हैं। वहाँ नीचे सब खुश हो जाते हैं कि वह अब जल्दी ही अपनों से मिल पाएंगे और थोड़ी देर बाद वे निराश हो जाते हैं जब ड्रिलिंग की आवाज बंद हो जाती है। नीचे मारियो सबको समझा रहा होता है कि वह सही प्लेस देख रहे हैं हम तक पहुंचने के लिए, पर लूचो को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि वह हमें ढूंढने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता देख रहे हैं। इस पर यूनी कहता है कि इस तरह तो वह हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे मारियो। लूचो गुस्सा होता है और कहता है कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, जब वह हम तक आएंगे तब तक हम मर चुके होंगे। इस बात पर एलेक्स बहुत रोता है। लूचो सबको कहता है कि यह मेरी गलती है, मैं जानता था कि यह माइंड डेंजर है। इस पर मारियो लूचो पर गुस्सा होकर कहता है कि कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, सब कैसीलो को ब्लेम कर रहे हैं। इसी बातचीत में एलेक्स कहीं चला जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। वहाँ बाहर सब हताश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। सीन फिर से माइंड के अंदर का बताते हैं जहाँ एलेक्स एक गड्ढे को देख रहा होता है। मारियो उसके पास आता है और एलेक्स को कहता है कि ऐसी कोई गलत बात मत करना जो तुम्हारे लिए सही ना हो। मारियो कहता है मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है और तुम्हारी भी वाइफ है जैसी, और तुम्हें दोनों को एक बच्चा आने वाला है और वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतने में रात हो चुकी होती है। बाहर सौगात कहता है कि हम पहले ही 9 ड्रिल बर्बाद कर चुके हैं, फिर भी यह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस बात पर लॉरेंस कहता है कि कभी कभी इम्पॉसिबल सिचुएशन थोड़ा टाइम ले लेती है। इस पर सौगात लॉरेंस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हम कब तक उन तक पहुंच पाएंगे। सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन सुबह का बताते हैं। अब 14 दिन हो चुके होते हैं। 14 दिन पर एक आदमी बाउंड्री के अंदर आता है। इस पर सौगत कहता है कि रूल्स इन्हें पता नहीं कि माइनर्स की कोई फैमिली मेंबर अंदर नहीं आ सकते। तब हमें पता चलता है कि यह डॉन फ्रांसिस्को है जो एक पत्रकार है। वह मीडिया द्वारा तब से बात कर रहा होता है और कहता है
कि 14 दिन हो चुके हैं अटाकामा डेजर्ट में, पर कोई न्यूज़ हमें नहीं मिल रही है माइनर्स के बारे में। वो जिंदा है या नहीं? 10 ड्रिल्स अभी तक ला चुके हैं इसके लिए, पर सिर्फ एक ही ड्रिल काम कर रही है दिन रात। तो यही एक आवाज हमारी सबसे बड़ी होप है। रिपोर्टर डॉन फ्रांसिस्को कहता है कि आज जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि हम सब अपने आप से यह पूछ रहे हैं कि क्या बहुत देर हो चुकी है। सीन यही कट होकर माइन के अंदर का बताते हैं, जहाँ मारियो कुछ ढूंढ रहा होता है तो उसके पास मामामी, जिसको बोलिविया कहते हैं, आता है और गलती से उसे डरा देता है। इस पे मारियो कहता है कि तुम्हारे हेलमेट का टॉर्च कहाँ है? तो वो कहता है मेरे पास कभी टॉर्च था ही नहीं। तो वह अपनी टॉर्च उसे दे देता है। इस पे मामामी कहता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, वह डर रहा होता है कि कहीं उसे मारकर खा ना जाए। इस पे मारियो उसे कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ कोई किसी को यहाँ नहीं खाएगा। सीन कट होकर एलेक्स की वाइफ जेसी और मारिया की वाइफ केटी को दिखाते हैं, जो आपस में बात कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को संभालती हुई कहती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। सीन माइन के अंदर का बताते हैं, जहां अब खाने को कुछ भी नहीं बचा, सभी अपना आखिरी मील ले रहे होते हैं। तब डारियो सबको सॉरी कहता है, सॉरी उस सब के लिए जो उसने उनसे चुराया था या उनका दिल दुखाया था, और कहता है कि मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग मुझे एक दिन माफ कर दोगे। और अपने रोज के खाने से वे कुछ खाना बचा हुआ उन लोगों के सामने रख देता है और कहता है कि काश मैं पूरा बॉक्स आप लोगों के लिए ला सकता। इस पर सब उसे थैंक्स कहते हैं। तभी सभी हेलुसिनेट करते हैं कि बहुत खूबसूरत लड़कियां उनके लिए बहुत ही अच्छा खाना ला रही है। एलेक्स अपनी वाइफ जेसी को, मारियो अपनी वाइफ केटी को और यूनी अपनी माँ को हेलुसिनेट करते हैं। इसी बीच डारियो कुछ इमेजिन नहीं करता और अपना लास्ट मील लेता है। सब अपने सपने से बाहर आते हैं और मारियो सबको कहता है कि मैं आप सब पर अपने से ज्यादा प्राउड कर सकता हूँ। इस पर बूढ़ा गोम्स कहता है कि अगर यह मेरा लास्ट मील है तो मैं अपने आप को ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। सच में यह सीन इतना अच्छा है कि आप भी इस सीरियसनेस सिचुएशन में भी हंस दो। सीन कट होकर सौगंध को दिखाते हैं, जो अपना काम छोड़ के जा रहा होता है। इस पर लॉरेंस आके उस पर बहुत गुस्सा होता है कि मैं और आप अकेले इन सबके होप हैं। इस पर सौगंध कहता है कि तुम इन्हें झूठी तसल्ली दे रहे हो लॉरेंस। सौगंध कहता है कि उनके पास 3 दिन का खाना था और अब 16 दिन हो चुके हैं। इस पर लॉरेंस कहता है कि वह 40 दिन तक और सरवाइव कर सकते हैं। सौगंध कहता है कि नीचे का तापमान 100 डिग्री तक हो चुका है, जो बहुत ज्यादा है। सौगंध उसे समझाते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हारा दिल सही है, पर अब सब खत्म हो चुका है लॉरेंस। यहाँ रात हो चुकी होती है, तब सब प्रे करते हैं और सौगंध वहाँ से चला जाता है। इसी बीच मारिया लॉरेंस के पास आती है और उसे वहाँ की फेमस डिश खाने को देती है और उसे आराम करने को भी कहती है, और साथ में यह भी कहती है उससे कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इस बात पर लॉरेंस वहाँ से चला जाता है और वह सीधा ड्रिल के पास जाता है। ड्रिल वाले को स्टार्ट करने को कहता है। वहाँ के ड्रिल मशीन चालक उसे सही दिशा समझाता है। फिर वहाँ सौगंध आता है और कहता है कि तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब लॉरेंस सही डायरेक्शन समझाने की ट्राई करता है और सौगंध कहता है मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा पॉइंट। इस पर लॉरेंस कहता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, पत्थर की टफनेस को अपना गाइड बनाओ। इस पर सौगंध कहता है कि तुम गलत दिशा में ड्रिल करने को कह रहे हो। थोड़ी बातचीत के बाद ड्रिल को स्टार्ट किया जाता है। सौगंध कहता है शायद तुम ठीक हो। अब डे 17 दिखाते हैं। माइंड के अंदर एलेक्स अपने आप से बात करता होता है कि अगर मुझे लड़की हुई तो मैं उसका नाम एस्परांजा रखूंगा। बाकी सब प्रे कर रहे होते हैं और मारियो सब देखता है और जाकर सो जाता है। पर थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरती है और वह देखता है कि ड्रिल अंदर आ चुकी है और सबको बुलाता है आवाज देकर, और सब जोर से चिल्लाने लगते हैं। सच में सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और एज एन ऑडियंस हम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिल्लाने से बाहर लॉरेंस उनकी आवाज सुन पाता है। सभी नीचे उस ड्रिल को पेंट करते हैं और अपना एक नोट उसके एंड पर बांध देते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा हैं। सब बहुत खुश होते हैं। प्रेसिडेंट आकर माइनर्स का मैसेज उनकी फैमिली को
बताता है कि वह सब ठीक है। रिफ्यूजी में सारे 33 माइनर्स सही सलामत हैं। सच में यह सीन रुला देने वाला था। खुशी के मारे सब रोने लगते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर माइक्रोफोन से वे उन सब से बात करते हैं। यह खबर हर तरफ फैल चुकी होती है कि 17 दिन बाद उन्हें उनके जिंदा होने का साइन मिल गया है कि 33 माइनर्स 2000 फीट नीचे बिल्कुल सही सलामत है। इधर डॉन फ्रांसिस्को अपनी न्यूज बता रहा होता है कि नासा ने उनके लिए मेडिसिन और लिक्विड फूड को डिजाइन किया है। यह सारा लिक्विड फूड 5 इंच ट्यूब से नीचे भेजा जाएगा। सब तरफ बस इसी की न्यूज बताते हैं। आगे वो लोग प्लान बी पर काम कर रहे होते हैं, जो एक नई ड्रिल लाए हुए होते हैं जिसका नाम T30 नाम होता है, जो यूएस इंजीनियर जेट हाफ के द्वारा किया जा रहा होता है। इस ड्रिल से सौगात इस ड्रिल से खुश नहीं होता। वह कहता है कि इस तरह काम करते रहे तो वे 3 महीने तक उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर लॉरेंस चौकर कहता है 3 महीने? वहाँ अंदर एलेक्स सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और अंदर सबके लिए कुछ बेसिक जरूरतों का सामान भेजा जाता है और सबको अपनों से बात करवाई जाती है वीडियो कॉलिंग से। इधर न्यूज में बताते हैं कि काम बहुत ज्यादा टफ हो गया है क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई है जिससे हाइड्रोलिक लाइन पंचर हो गई है, इसलिए ड्रिलिंग कम्प्लीटली स्टॉप कर दी गई है। इस तरफ मारियो बहुत फेमस हो चुका होता है। प्रेसिडेंट भी सब माइनर से बात करते हैं और वे कहते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली का पूरा ख्याल रखेंगे क्रिसमस तक। इस बात पर सब हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्रिसमस तो अभी 3 महीने बाद है। मारियो सबको शांत करता है। इधर न्यूज में दिखाते हैं कि एक निराशाजनक खबर है कि कैनेडियन ड्रिल जो प्लान सी था अब बंद कर दिया गया है। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई है। इधर बाहर सभी फैमिलीज वालों को $10,000 देने की बात करते हैं और हर बार की तरह डारियो इस बार भी अपनी बहन मारिया से बात नहीं करता और इस बात को लॉरेंस नोटिस कर लेता है। डे 50 को दिखाया जाता है जहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जहां ब्राजील का ड्रिल चलाने वाला अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स को कॉल करता है कि हमें बहुत बड़े मैग्नेट्स की जरूरत है। वहाँ नीचे माइन में लूचो मारियो से बात करता हुआ दिखाई देता है। वह कहता है कि ड्रिलिंग रोक दी गई है पर मारियो सुनने के मूड में नहीं होता और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लोग न्यूज पढ़ते हैं और देखते हैं कि मारियो को हीरो कहा गया है और उसको अकेला ऐसा लीडर बताया गया है जिसने सबको संभाला है, जिसे एक ऑफर मिलता है बुक रिलीज करने का और इसके लिए उसे बहुत पैसा मिलने वाला होता है। इस पर सब उससे इस बारे में पूछते हैं और सब उससे कहते हैं हम तुम्हारे बिना भी ठीक है। मारियो इस पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। मारियो की इस बात पर सब उस पर गुस्सा करते हैं और उसका सामान उठाकर फेंक देते हैं। इस पर मारियो कहता है कि लीडर कभी गिव अप नहीं करता। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम यहाँ जिंदा नहीं होते। वहाँ प्रेसिडेंट लॉरेंस से कॉल पर कहता है कि तुम्हारी कोई भी ड्रिल काम नहीं कर रही है जो एक्सेप्ट नहीं होगा। हमने बहुत पैसा लगाया है इस काम में, तो मुझे बताओ कि अमेरिका की ड्रिल नीचे पहुँचे या नहीं। इस पर लॉरेंस कहता है कि ड्रिल थोड़ी सी टूट गई है तो हमने ब्राजील से मैग्नेट मंगवाए हैं। प्रेसिडेंट कहता है मुझे तुम्हारे मैग्नेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लॉरेंस टाइम निकला जा रहा है, अब हम ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। प्रेसिडेंट कहता है कि यह काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो और फिर वह फोन कट कर देता है। यहाँ से डे 54 पर आता है जहाँ माइन के अंदर मारियो को अलग कर देते हैं। वह एक कोने में बैठा होता है, वहाँ उससे मिलने डारियो आता है। इस पर मारियो कहता है कि क्या तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो। इस पर डारियो अपनी बहन मारिया के बारे में बात करता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा वेट कर रही है वहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या कहूँ। इस पर मारियो से कहता है कि तुम उसे गले लगाना और उसे उन सब कामों के लिए माफ कर देना जो उसने किए हैं और भगवान से प्रे करना कि वह भी तुम्हें माफ कर दे। वो तुम्हारी आखिर फैमिली है। वहाँ यूनी और बोलीविया में फाइट होती है और बोलीविया यूनी को चाकू रख देता है। यहाँ मारियो आकर यूनी को बचाता है और सबको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी आके तुम्हें बहुत सा पैसा देगा, कोई भी कुछ भी लिख देगा तुम्हारी फैमिली के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है और मैंने कोई साइन नहीं की किसी बुक डील को। क्यों? क्योंकि तुम सबके लिए, तुम सब मेरे भाई हो। हम निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे यहाँ से। सीन फिर बाहर का दिखाते हैं जहाँ काम फिर से स्टार्ट हो गया था। डे 58 नीचे लूचो लॉरेंस और सौगात को कहता है कि आप लोग कुछ
कुछ लोहे के सपोर्ट बीम्स के बहुत करीब आ रहे हैं और अगर ड्रिल टकराई तो ड्रिल्स खराब हो जाएगी। उसके लिए हमें अंदर से इसे क्लीन करना पड़ेगा। इस पर लॉरेंस कहता है कैसे? लूचो कहता है कि एक छोटे से विस्फोट से। इस पर सौगात उसे मना कर देता है पर लूचो कहता है कि यही आखिरी रास्ता है और सौगात को हाँ करना पड़ता है। यहाँ नीचे सब अपने काम पे लगे रहते हैं। ऊपर सब प्रे करते हैं पर नीचे वे लोग अपने काम में सक्सेस होते हैं और ड्रिल नीचे आ जाती है और उसके बाद रेस्क्यू चैम्बर नीचे डाला जाता है। 1 बाय 1 सबको ऊपर लाने की तैयारी की जाती है। पूरे 62 डेज के बाद सौगत और लॉरेंस फिर वह माइनर से बात करते हुए दिखाते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि हमें कड़ी जिससे आप सबको बाहर निकाला जाएगा उसे मजबूत करें और इस बीच आपको बाहर निकालते समय मैग्नीशियम फेल हो गया तो वॉल कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह दूं कि एक रियल पॉसिबिलिटी ये है कि हम आपको बाहर नहीं निकाल सके। जो पहले निकलेगा वह बड़ी ही मुसीबत में होगा, लेकिन इससे निकलने का एकमात्र तरीका है कि कौन पहले आएगा। डे 69 13 अक्टूबर 2010 सब बाहर उनके आने का वेट कर रहे हैं और फिनिक्स को नीचे पहुंचाया जाता है और सबसे पहले एलेक्स को भेजा जाता है। सब ऊपर एलेक्स के आने का राह देख रहे हैं पर फिनिक्स बीच रास्ते में रुक जाता है और कुछ कोशिशों के बाद एलेक्स बाहर आ जाता है। बाहर आके पता चलता है कि एलेक्स को कि वह फादर बन गया है और उसको बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। वह बहुत खुश होता है। दारियो निकलता है और अपनी सिस्टर मारियो को ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलती। इस तरह से सबको सुबह होते होते बाहर निकाल दिया जाता है। तब प्रेसिडेंट लॉरेंस को गले लगाते हैं और उधर दारियो अपनी बहन से मिलकर उसे गले लगाता है और लास्ट में लूचो निकलता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाता है।